क्या तुम सच में जी रही हो या सिर्फ डर के साथ समझौता कर रही हो? क्या तुम रिश्ते निभा रही हो या सिर्फ इसलिए सह रही हो कि कहीं लोग तुम्हें छोड़ ना दें? क्या तुम सच में मजबूत हो या सिर्फ इसलिए चुप हो कि कहीं लोग तुम्हें गलत, जिद्दी, बदतमीज या चरित्रहीन न कह दें? क्या तुम्हें प्रेम चाहिए या सिर्फ सुरक्षा? और अगर एक दिन तुम्हारे सारे सहारे छिन जाएं तो क्या तुम अपने साथ खड़ी रह पाओगी? आज की बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन शायद यही कड़वाहट किसी लड़की की जिंदगी बदल दे। क्योंकि सच यह है कि बहुत सी लड़कियां दुख से नहीं, डर से जीती हैं। डर हमेशा चीखता नहीं, कभी वह चुप्पी बन जाता है, कभी त्याग बन जाता है, कभी समायोजन बन जाता है, कभी यह झूठ बन जाता है कि मैं ठीक हूँ। बचपन से लड़की को क्या सिखाया जाता है? धीरे बोलो, संभल कर चलो, ज्यादा मत हंसो, ज्यादा मत छुपो, ज्यादा मत चाहो, अच्छी लड़की बनो। होती है तो कहा जाता है घर संभालो, रिश्ते बचाओ, सहन करो, झुको, चुप रहो। धीरे धीरे वह जीना भूल जाती है और डर से बचने के इंतजाम करने लगती है। वह सोचती है अगर सबको खुश रखूंगी तो सुरक्षित रहूंगी, अगर मना नहीं करूंगी तो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, अगर हमेशा अच्छी बनी रहूंगी तो कोई मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा। लेकिन एक कड़वा सच है, सुरक्षा के ये सारे इंतजाम तुम्हें निर्भय नहीं बनाते बल्कि और डरा देते हैं। क्योंकि जो जीवन को पकड़ कर रखना चाहता है वह हर पल डरता रहता है। इतिहास में बहुत से ऐसे लोग हुए जो बाहर से बहुत बहादुर दिखते थे, बड़े पद, बड़ा नाम, बड़ी ताकत, लेकिन भीतर से वे बहुत डरे हुए थे। उन्हें किसी पर भरोसा नहीं होता था, कोई उनके पास आ जाए तो भी डर लगता था। बाहर शक्ति, भीतर भय। और यही बात आज भी सच है। कभी कभी जो आदमी लड़की पर सबसे ज्यादा नियंत्रण रखना चाहता है वही सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है। जो प्रेम के नाम पर हर कदम रोकता है वह प्रेम नहीं, भय है। लेकिन सिर्फ पुरुष ही नहीं, कई बार लड़की भी डर के कारण प्रेम नहीं कर पाती। वह पकड़ कर रखना चाहती है, खोने से डरती है। जहाँ भय है वहाँ संबंध भी कैद बन जाते हैं। तुमने ध्यान दिया है, हम भगवान से भी सौदा करते हैं। लोग कहते हैं मैं इतना व्रत रखूंगी, बस मेरी इच्छा पूरी कर देना। मैं इतना पूजा करूंगी, बस मेरा घर बचा रहे। मैं इतना त्याग करूंगी, बस मुझे छोड़ना मत। यह सब क्या है? यह डर की रिश्वत है। डर को जितना खिलाओगी वह उतना बड़ा होगा। वह कहेगा थोड़ा और झुको, थोड़ा और सहो, थोड़ा और छोड़ो, और एक दिन तुम देखोगी कि सबको बचाते बचाते तुम खुद से ही दूर हो गई हो। अब एक बात सुनो जो शुरू में कठोर लगेगी लेकिन तुम्हें आज़ाद कर सकती है। जीवन असुरक्षित है, हाँ यही सच्चाई है। कोई रिश्ता हमेशा वैसा ही नहीं रहेगा, यह तय नहीं। जो आज साथ है वह कल दूर भी जा सकता है। शरीर आज स्वस्थ है, कल बीमार भी हो सकती है। जो आज तुम्हें प्रेम करता है वह कल बदल भी सकता है। यही जीवन है। और आश्चर्य की बात यह है कि जो स्त्री इस असुरक्षा को स्वीकार कर लेती है वह डर के बाहर निकलने लगती है। निर्भय बनने का रास्ता सुरक्षा इकट्ठा करना नहीं है, निर्भय बनने का रास्ता है असुरक्षा को स्वीकार करना। एक लड़की की कहानी सुनो। बहुत प्रतिभाशाली चित्रकार थी, हाथों में जादू था, लेकिन उसके मन में एक अजीब डर बैठ गया। अगर रास्ते में कोई अंधा दिख जाए तो उसे डर लगता था कि कहीं मैं भी अंधी ना हो जाऊं। कोई लंगड़ा दिख जाए तो डरती थी कि कहीं मैं ना चल पाऊं। घर वाले समझाते ऐसा नहीं होगा, डॉक्टर समझाते तुम ठीक हो, लेकिन जितना समझाया गया उसका डर उतना बढ़ता गया। एक दिन किसी ने उससे कहा हाँ यह सब हो सकता है, आंखें हैं तो एक दिन जा भी सकती हैं, शरीर है तो बीमार भी हो सकता है। फिर उससे पूछा गया जब तक आंखें हैं तब तक क्या करोगी? वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली तब तो मुझे अभी चित्र बनाना चाहिए। बस यही मोड़ है। जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लेती हो कि खोना संभव है उसी दिन तुम सच में जीना शुरू करती हो। सोचो तुम्हारे जीवन में कितनी चीज़ें सिर्फ इसलिए रुकी हुई हैं क्योंकि तुम पहले गारंटी चाहती हो। तुम पढ़ना चाहती हो लेकिन डरती हो लोग क्या कहेंगे। तुम काम करना चाहती हो लेकिन डरती हो असफल ना हो जाऊं। तुम सच कहना चाहती हो लेकिन डरती हो लोग नाराज ना हो जाएं। सुनो, जिस जीवन में हर कदम पर अनुमति चाहिए वहाँ आत्मा धीरे धीरे बूढ़ी हो जाती है। और यहीं दूसरी बड़ी बात आती है, मन बूढ़ा उम्र से नहीं होता, बोझ से होता है। कितनी सारी बातें लड़कियों के सिर पर रख दी जाती हैं। अच्छी बेटी कैसी होती है, अच्छी बहू कैसी होती है, अच्छी पत्नी कैसी होती है, यह सब उधार का ज्ञान है। और यह ज्ञान सिर पर पत्थर बनकर बैठ जाता है। युवा मन कैसा होता है? वह सीखता रहता है, पूछता रहता है, ताज़ा रहता है। वह यह नहीं मानता कि सब जान लिया। एक छोटी कथा है। एक फकीर को दरबार में बुलाया गया। आरोप था कि वह लोगों के मन में सवाल पैदा करता है। राजा ने विद्वानों को बैठाया। फकीर ने उससे बस इतना पूछा, रोटी क्या है? कोई बोला भोजन, कोई बोला आटा और आग का मेल, कोई बोला भगवान का वरदान,
कोई बोला रहस्य। एक साधारण प्रश्न पर भी सब बिखर गए। क्यों? क्योंकि उनके पास अपना अनुभव नहीं था, सिर्फ उधार के उत्तर थे। यही हमारी दुनिया है। जो लोग सबसे ज़्यादा बताते हैं कि लड़की को कैसे जीना चाहिए, वे खुद जीवन को समझते भी नहीं। इसलिए एक बात याद रखना, हर परंपरा सच नहीं होती, हर नियम पवित्र नहीं होता, हर सलाह सही नहीं होती। जो तुम्हें जगह दे उसे रखो, जो तुम्हें छोटा कर दे उसे छोड़ दो। अब एक और गहरी बात, साहस का अर्थ यह नहीं कि डर नहीं है। साहस का अर्थ है डर है, फिर भी सच का साथ चुनना। अगर तुम्हें सच कहना है तो यह मानकर कहो कि लोग नाराज हो सकते हैं। अगर तुम्हें गलत जगह से निकलना है तो यह जानकर निकलो कि कुछ समय अकेलापन आएगा, लेकिन याद रखना, अकेलापन कभी कभी कैद से बेहतर होता है। अब सवाल यह है कि करना क्या है। पहली बात, अपने सबसे बड़े डर का नाम लो, उसे छिपाओ मत। दूसरी बात, खुद से कहो हाँ यह संभव है। तीसरी बात, हर दिन एक छोटा निर्णय अपने मन से लो। चौथी बात, अपने सिर से बोझ उतारो, हर जगह खुद को साबित करना जरूरी नहीं। पांचवी बात, खुद को समझो, अपने आंसू समझो, अपने गुस्से समझो, अपने सपनों को समझो। जो स्त्री खुद को पढ़ लेती है, दुनिया उसे आसानी से धोखा नहीं दे पाती। और आखिर में एक बात दिल से सुनो, तालाब मत बनो, नदी बनो। तालाब रुक जाता है, सड़ने लगता है, नदी बहती है, रास्ता बनाती है, पत्थर काटती है, समुद्र तक पहुंचती है। जब स्त्री डर के कारण रुक जाती है, वह तालाब बन जाती है। और जब वह सच के साथ बहना शुरू करती है, तब उसका चेहरा बदल जाता है, उसकी चाल बदल जाती है, उसकी आवाज़ बदल जाती है। तब वह सिर्फ किसी की बेटी, पत्नी, बहू या माँ नहीं रहती, तब वह स्वयं बन जाती है। और दुनिया को सबसे ज़्यादा डर उसी स्त्री से लगता है जो स्वयं बन जाती है। अगर आज तुम्हारे भीतर कुछ हिला है, अगर तुम्हें लगा है कि यह बात सीधे तुम्हारे दिल तक पहुंची है, तो आज अपने आप से एक वचन लो, मैं डर के इंतजाम में जीवन नहीं बिताऊंगी। मैं सच को स्वीकार करूंगी, मैं सीखती रहूंगी, बढ़ती रहूंगी और अपने भीतर की जीवित लड़की को फिर से जगाऊंगी। और अगर तुम्हें लगता है कि ऐसी बातों की ज़रूरत हर लड़की तक पहुंचना चाहिए, तो इस संदेश को अकेला मत रहने दो। इसे उन बहनों तक पहुंचाओ जो अभी भी डर के कारण चुप हैं, क्योंकि शायद तुम्हारी एक आवाज़ किसी दूसरी लड़की की हिम्मत बन जाए। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए स्नेहा ब्रांड के इस चैनल को।